नमस्ते, खमा गणी से एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और अभी पहुंच गई हूं मैं जयपुर, और रात में तो कुछ शूट नहीं किया, और ये सुबह का क्लिप है। और ये सुबह मैं तैयार हो चुकी थी, तो बस यही दिखाई थी। ये नई ड्रेस है, तो ये पहनी है मैंने ग्रीन कलर की। कौन सा कपड़ा था ये? अभी मैं आ गई हूँ माँ सीसा के घर पे। मम्मी के बड़े जीजा हैं, उनके घर पे जयपुर में ही। माँ सूसा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उनको पूछने आ गए थे। यहाँ पास में ही पड़ता है कोटा से, तो सोचा चलो मिलते ही चले। फिर वहाँ से वापस राजसमंद से आना भी दूर भी पड़ता है, और फिर टाइम भी निकल जाता है, तो इससे अच्छा है अभी पूछते ही चले। तो हम आ गए थे जयपुर। अभी मैं मिलवाती हूँ बीननी से माँ सीसा के। और ये है हमारा क्यूट सा मेरे माँ सीसा का पोता। और मम्मी वगैरह सब खाना वगैरह खा के हम फ्री हो चुके थे, क्योंकि बीननी ने सब खाना तैयार कर चुके थे। और क्योंकि उनको भी स्कूल निकलना था, तो उन्होंने पहले ही सब तैयारी कर दी थी। तो ये है माँ सीसा। और हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे, तो बस वो मकान ही देख रहे थे कैसा क्या है। और ऊपर की साइड से व्यू इतना अच्छा था, इतना मतलब सुहावना मकान जिसे कहते हैं ना, किसी किसी मकान में जाते ही इतना दिल खुश हो जाता है। तो उसी तरह का ये मकान था। तो यहाँ ऊपर से हम ये व्यू ले रहे थे, और चारों तरफ इतनी बिल्डिंगें थी। जैसे ये मान रानी सा बेचारे परेशान हो गए थे। मैं बहुत बढ़िया खातिरदारी कर दी। कल थक के आ रहे आए पूरे ब्याह में, और आते ही बेचारे लग गए काम पे। और अब जा रहे हैं स्कूल। क्या करें, गवर्नमेंट टीचर है। बहुत बढ़िया व्यवस्था करी, और फिर भी परेशान हो रहे हैं जबरदस्ती के। नहीं करी सही, बहुत बढ़िया करी। थैंक यू यार। तो क्या फिर कभी आना जयपुर अच्छे से आके। अब जा रहे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। अब जॉब पे जा रहे हैं, और हम भी अपने घर जाएंगे। तो इनको भी दे देंगे, हम निकलेंगे यहाँ से। हैव अ नाइस ट्रिप। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी इनको भी लेट हो रहा है, हम भी लेट हो रहे हैं। ओके, बाय। रुके हैं यहाँ पंचर की दुकान पे, क्यों टायर पंचर हो गया, टायर बनवा रहे हैं। और यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। यहाँ काम चल रहा है रोडों के जगह जगह, तो इतना ट्रैफिक लग रहा है, और बहुत मुश्किल है मतलब जयपुर में से बाहर निकलना। और ये यहाँ पे गमले वगैरह, पॉट नर्सरी है। ये गमले बड़े सुंदर है यहाँ पे। बहुत तेज हो रही है, तो ट्रैफिक देख के ऐसा जी घबराने लग जाता है। यहाँ ये नर्सरी है, और बड़े सुंदर सुंदर सिरेमिक के पॉट वगैरह रखे हुए, अच्छे डिज़ाइन वाले। अब देखते हैं कब तक ये टायर बनेगा। अभी है ही नहीं, दुकान वाला फ़ोन किया, जब आएगा उसके बाद वो बनाएगा। जब तक वेट करना पड़ेगा। देखते हैं। अभी घर से निकले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, आधा घंटा ही हुआ है। आधे घंटे में ही टायर पंचर हो गए। यहाँ से हम बढ़ चले हैं अपने घर की तरफ। तो रास्ते में चाय की दुकान थी, तो बच्चों को भी थोड़ी भूख वगैरह लग गई थी, तो हमने चाय पी ली, और बच्चों ने चिप्स कुरकुरे जो भी उनको लेने थे वो ले लिए। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेट भी बहुत हो चुके हैं, और यहाँ मम्मी को एक अखबार मिल गया था होटल पे, तो मम्मी वो लेके भी आ गए थे पढ़ने के लिए। तो बस ये पहुँचते पहुँचते हमको शाम ही हो गई थी, तो लेट भी बहुत हो चुके थे। तो हमने रास्ते में ही इनके कोई मिलने वाले का ही होटल था ये, तो वहीं पर हमने खाना खा लिया था।
तो यहाँ से अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। पहुँचते पहुँचते लेट तो वैसे भी हो ही जाएंगे, तो थक के आ रहे फिर क्या तो बनाते क्या करते, इससे अच्छा है यहीं से खा पी के चल। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और बैकग्राउंड से आपको पता चल ही गया कि मैं आ चुकी हूँ अपने घर। और अभी ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2-3 दिन बाद कर रही हूँ शूट। तो अभी मेरे घर का भी काम हो चुका है और मैं तैयार भी हो गई हूँ थोड़ी सी मतलब नॉर्मल थोड़ी सी। और बाल मेरे ऐसे उलझ रहे हैं। अब मैंने ऐसे ही क्लेचर ही लगा लिया था। मैंने सोचा पहले एक बार थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, उसके बाद बाल अच्छे से बनाऊँगी। थोड़ा तो गीले हो रहे हैं ना, इसलिए। और अभी मैं कर रही थी, मेरे देखो पूरा बिखेरा हो रहा है, चूड़ियाँ पूरी ऐसे बिखरी पड़ी है। ऐसे मैंने खोल के रख दी, वो हिलाई भी नहीं है, देख लो 2 दिन से ऐसी रखी है। तो अब मैं सोच रही हूँ इनको सेट भी कर लेती हूँ। और मैंने बना ली है चाय अपने लिए। और जैसा कि आपको भी पता है सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, तो चाय तो अब लगी रही है, चाय तो अब चलती रहेगी। तो थोड़ी देर बैठ के एक बार चाय पी लेती हूँ। और मैंने कानों में पहने ये स्टोन वाले, क्योंकि ये मैंने क्या वो हैवी हैवी पहने ना शादी में, मेरे कान बहुत ज़्यादा दुखने भी लग गए थे। और मतलब ऐसे जैसे पक जाता है, हल्के फुल्के पहन लिए। मैंने कहा ऐसे तो अच्छा नहीं, फ़ोटो वगैरह मतलब वीडियो अच्छी नहीं आती। तो थोड़ा सा मैंने ये लटकन वाला, बिल्कुल लाइट वेट है, तो मैं ऐसे फटाफट से टांग लेती हूँ छुट्टी। और बस वो सामान सेट कर रही थी। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे सीख में, मतलब हमें जीजा ने क्या दिया वो भी दिखाती हूँ। तो पहले मैं एक सिप ले लेती हूँ चाय की, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अदरक वाली मज़ेदार चाय है। तो ये वाली बेडशीट मैंने अभी ली थी दीपावली पे, अच्छी लग रही है, कॉटन की है, ये देखिए। तो ये वाला सूट दिया जीजा ने, ये है मेरा। इसकी लुगड़ी शायद मैंने अंदर रख दी। और ये तो 3 सूट आए थे हमारे। एक ये वाला आया था, ये एक मेरे ये वाला था, इस पे रानी कलर की ही लुगड़ी है। और एक ये वाला है, और एक सेम ऐसा ही है, वो मेरे छोटे वाले मतलब देरानी के लिए है। और ये सूट है, ये मासी सा ने दिए थे हमको, मम्मी को मेरे को। मम्मी छोटे हैं मासी सा से, तो मम्मी को भी मिले हैं सूट, मेरे को भी मिले हैं सूट। और ये 2 सूट, 2 हाँ 2 सूट हमें वहाँ से ब्याह वालों के घर से ही दिए थे। ये मासी सा ने दिया था ये वाला। और एक ये वाला था और एक ये वाला था। और ये हमारे ब्याह वालों के यहाँ से सीख के, एक मम्मी के एक मेरे। और जेंट्स की ड्रेस थी, वो मैंने कहाँ रख दी। एक तो ये वाली, ये तो मासी सा के यहाँ से आई थी। ये ड्रेसें जीजा ने दी थी, ये वाली। और बच्चों के लिए कैश थे, तो बस ये वाली सीखे हैं। तो अब मैं इनको रख दूँगी। और जो ये वाला सूट तो मैं सोचूं सिलवाई ही लूँ, ये वाला, ये अच्छा भी लग रहा है। और ये वाला मेरे पास है भी नहीं इस टाइप का। और मेरे को मन भी कर रहा था, जैसे सबका देख रही थी ना, तो मेरे को मन कर रहा था एक ऐसा मेरे पास भी हो। तो चलिए फाइनली ये मेरे पास आ ही गया, तो इसको सिलवा भी लूँगी। इसके कलर भी बहुत सुंदर है, पिंक कलर है, ये बेबी पिंक है, अच्छा लग रहा है ये वाला। तो ये वाला मैं अस्तर वाला सिलवा लूँगी इसको, जो हैवी पार्टी वेयर हो जाएगा ना। और इस पे रानी कलर की प्योर शेड में है लुगड़ी, जैसे ये शेड में है, ये ऐसी ही लुगड़ी है शेड में ही। तो मेरी अच्छी हैवी ड्रेस हो जाएगी। तो जैसे कि शादियों का सीज़न है, तो कहीं ना कहीं से शादियों का चलता ही रहेगा, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो अगर अचानक जाना भी हुआ तो मैं 1-2 ड्रेसें बनवा के रख लूँगी, तो मेरे सही रहेगा। देखूँगी तो कब मेरे से खुद से बैठेगी तो मैं खुद सिल लूँगी, और नहीं तो मैं बाहर से ही स्टिच करवा लूँगी इसको। और अभी बस मेरा सर भी बहुत दुख रहा है, पता नहीं क्यों मेरा सर आज पता नहीं। तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं चूड़ी वगैरह सेट कर लेती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो
अभी मैं ये बैंगल्स वगैरह रख देती हूँ, क्योंकि मेरे जो पहले वाइट वाला चूड़ा था ना, बूर का था वो, तो मैंने क्या करा, उसको मतलब व्यवस्थित तो रखा नहीं है, और आधा इस डब्बे में आधा उस डब्बे में। क्या पता, कोई शादी में गई थी मैं गांव में, तो हो सकता है एक आधा वहाँ रह भी गया हो, तो पूरा सेट ही ख़राब हो गया। तो अभी मैं इसको अच्छे से रख दूँगी ताकि मेरे को बाद में दिक्कत ना आए। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला चूड़ा, ये मम्मी पसंद करके लाए थे। मैंने तो रेड वाला करा था, फिर मेरे को खुद को ही यूँ लगा कि शादी में जा रहे हैं तो वाइट पहन लेते हैं। वाइट प्रॉपर ऐसा चूड़ा बहुत टाइम हो गया मुझे पहने हुए भी, तो ये वाला मैंने मम्मी को बोला वो चेंज करा के आप अपनी पसंद से लेके आओ, तो मम्मी को भी ये पसंद आया और मुझे भी ये अच्छा लगा, पहना हुआ बहुत सुंदर लग रहा था। तो अब मैं इसको रख देती हूँ। और लाख वाली चूड़ियाँ ये भी रख देती हूँ। ये जैसे इसमें जचा के भी पहन सकते हैं ना, मगर ये खुद ही इतना प्रॉपर लग रहा था, मुझे इसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं लगी अगर इसमें सेट करने की। मुझे तो करना चाहो तो कर सकते हैं वैसे तो, और मुझे ज़रूरत नहीं लगी, फिर ज़्यादा भरा भरा हो जाता ना। तो ये वाला सही है। अब मैं इनको रख देती हूँ। आज फाइनली मैं इन चूड़ियों को सबको सेट करके रख लूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया, मेरे सेट इतने ख़राब हो चुके थे। अब ये इन पर मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि मैं कहीं ज़्यादा आना जाना होता नहीं है, तो जो बाहर है उन्हीं से काम चला लेती हूँ। आज मैंने फाइनली सब ये कांच वाली अलग रखी, लाख की अलग रखी, और जो ढाल का सेट है पूरा प्रॉपर उसको सेट करके भी रख दिया था। और थोड़ी मैं ये काम कर रही थी, इतनी ही देर में मेरे सर, मैंने बताया आपको सर दुख रहा था, तो मेरी तबीयत मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग गई। तो मैंने जैसे तैसे इनको सेट करके रखा, और कपड़े जो मैंने दिखाए थे सीख वाले वो तो मैं रख ही नहीं पाई। मैं फटाफट मैंने गोली ली और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, जब जाके मेरी थोड़ी सी तबीयत सही हुई। उसके बाद मैंने वापस से जो कपड़े बिखेरे हुए थे वो सब समेट के वापस रखे, और बस यहाँ पर ये चूड़ा वगैरह सेट कर ही रही थी। तो ऐसे करके देख लो इधर उधर चूड़ियाँ हो गई थी, तो मेरे 3 या 4 सेट जो थे चूड़े के वो निकले, और उनको मैंने सही रखा ताकि जब पहनना हो तो मुझे हड़बड़ाहट में मतलब भूल नहीं जाऊँ पहनना उनको। तो मैंने सब जो ढाल वाले चूड़े थे वो एक जगह रख दिए। पहले तो मैंने इस बॉक्स में रखे थे, मगर फिर इस अकेले के लिए इस बॉक्स को यूज़ करने से अच्छा है मैंने सबको एक ही जो मेरे पास बैंगल बॉक्स रखा हुआ है उसमें रखवा दूँगी। और मेरे जो चूड़े हैं बहुत पुराने पुराने भी रखे हुए हैं, तो मैंने जो कुछ पुराने थे उनको अलग कर दिया है, और जो नए हैं प्रॉपर है, मतलब जिनमें नग वगैरह नहीं निकले हैं, तो उनको मैंने अलग रख दिया है। और जो मुझे अलग से जो कुछ ना कुछ उसमें नग निकल रहा है या टूट फूट गए हैं, उनको मैंने अलग कर लिया था। और ये मेरे पास खूब सारी कांच की चूड़ियाँ भी रखी हुई है, और इतनी सुंदर सुंदर है, मगर ये मेरे साइज़ की है ही नहीं, तो इनको मैं अलग रख लूँगी ताकि ये कहीं लेने देने में भी काम आ जाए, सूट वगैरह पे रखने के लिए, पोशाक पे, किसी पे भी, ड्रेस पे। और ये जो चूड़ा है लाख का, ये मेरी शादी का है। ये मेरी शादी में लाखिणी के टाइम अलग से रख देते ना, ताकि भाई बड़ी हो जाए तो चेंज करने के लिए, तो ये कभी मैं पहन ही भी नहीं पाई, ये नया का नया चूड़ा रखा था। और यहाँ पर देखिए ढाल वाले मेरे कितने सेट हो गए, और अच्छे से मैंने व्यवस्थित भी रख दिए, और ये सब कांच की